यतदब्बरुन अल कुरान कोर्स के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब ईमान, तकवा, सेहत, इल्म, अमल और आफियत की बेहतरीन हालतों में रहें। लेसन का आगाज करते हैं। सूरत है हमारी सूरह अल इन्फितार, जो कि 19 आयात के ऊपर मुश्तमिल है और एक रुकू पर है। हम इसकी 15 आयात को 15 को देख चुके हैं और इसमें कुल टोटल 19 आयात हैं। तो आज हम बाकी अपनी सूरत को मुकम्मल करेंगे तजवीद के तमाम रूल्स को देखते हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल करीमुल हलीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अल इन्फितार, आयत नंबर 16। वमा हुम अन्हा बिगॉइबीन। वमा हुम, वाओ हरूफे शफविया, जिसके लिए होंठों की गोलाई बहुत जरूरी है। अगर हम होंठ गोल किए बगैर वाव को अदा करेंगे तो फा के साथ साथ उसकी मैच हो जाएगा, आवाज मजहूल हो सकती है। तो वाव के लिए होंठ गोल करेंगे और एक बड़ी हरकत जितना इसको रखेंगे, यानी लंबा नहीं करेंगे। माँ एक अलिफ मद्दा है, साकिन अलिफ से पहले जब भी जबर होगा हम उस हरकत को एक अलिफ मद्दा के बराबर रखते हैं। वमा हुम, हा हरूफे हलकी, इसकी आवाज में गूंज होती है और ये हमारे उर्दू और अरबी दोनों एक जगह से निकलता है, लिहाजा इसके निकालने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती। मीम साकिन है, आगे आइन हरूफ हल्की आ रहा है, यानी मीम और बा अगर होगा तो हम वहां पर गुना करेंगे। उसके अलावा बाकी जितने हरूफ होंगे उन सब पर हम इजहार हल्की करते हैं, इजहार शफवी करेंगे, यानी हम मीम की आवाज को प्रॉपर अदा कर देंगे बगैर लंबा किए, बगैर गुना किए। वमा हुम अनहा, अनहा आइन को वसत हलक से निकालते हुए नून से मिलाएंगे, जो कि नून साकिन है। नून साकिन के बाद हम जब भी नून साकिन या तनमीन आता है तो हम रूल देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है। नून साकिन या तनमीन के बाद चूंकि हरूफे हल्की आ रहा है तो हम इस हिसाब से इजहार हल्की करेंगे, यानी हम नून की आवाज को भी बगैर लंबा किए और बगैर इसको गुन्ना बनाए अदा करेंगे और इसको प्रॉपर जाहिर कर देंगे। यही इजहार है, नून साकिन या तनवीन में नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। अनहा, अनहा। अभी हम जब यहाँ पर नून को पढ़ेंगे ना तो हम ख्याल से पढ़ेंगे कि ये पलटे ना। अनहा, हा एक अलिफ मद्दा, हरूफे हलकी एक अलिफ मद्दा। वमा हुम अन्हा बिगॉइबीन। बिगौ, बी को हम ई की साउंड में पढ़ेंगे एक बड़ी हरकत के हिसाब से, और गौ एक अलिफ मद्दा, गौइन नर्म हर्फ है लेकिन हरूफे मुस्तालिया में शामिल है, यानी इसको मोटा तो करना है लेकिन इसको सख्त करके नहीं पढ़ना, ये नर्म है। ये चूंकि एक अलिफ मद्दा है लिहाजा यहाँ पे आपको मद नजर आ रही होगी, जो कि किसी भी हरूफ मदा जो है वो किसी भी मद के होने की जगह है, ठीक है, महल मद है। और इसकी वजह या सबब क्या है, उसी कलमा में हमजा की मौजूदगी। अगर उसी कलमे में हमजा मौजूद है तो ये मद मुत्तसिल है, यानी जुड़ी हुई मद। इसका हमने लाजमी तौर पे 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा करके पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमजा को सख्ती से अदा करना है, ई की साउंड में एक बड़ी हरकत जितना। बी याए मदा है, याए मदा को अदा करेंगे लेकिन आगे नून मुकम्मल साकिन होगा क्योंकि यहाँ पे हम वक्फ करेंगे, ठीक है। वक्फ की सूरत में नून पर जज्म आ जाएगी और जज्म वाले हर्फ से पहले अगर मदा हर्फ हो तो हम मद आरिजली सुकून की तरह इसको वक्फ करते हैं, यानी इसको थोड़ा सा लंबा करके 2 से 3 हरकत के दरमियान इसकी हरकत को रखते हुए नून की आवाज को प्रॉपर अदा करते हुए वक्फ कर देंगे। वमा हुम अन्हा बिगॉइबीन। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। वमा, वाव के लिए होंठ गोल एक बड़ी हरकत और माँ एक अलिफ मद्दा। यहाँ पे आप देखिए कि माँ अलिफ मद्दा जो है महल मद तो बन रहा है लेकिन सबब मद
अगले कलमे में हमजा की मौजूदगी है, जिसका मतलब है ये मद्दे मुनफसिल है। यानी कि अगले कलमे में हमजा मौजूद होने का मतलब ये है कि मद्दे मुनफसिल है, जिसका तूल कसर दोनों करना जायज है। लिहाजा हम इसको तूल कर रहे हैं तो 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। आगे अदरा का हमजा को दाल से मिलाएंगे। हमजा सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है और दाल साकिन है। अद, यहाँ दाल चूंकि साकिन है लिहाजा कलकला सुगरा करेंगे। हमने देखा था कलकला के मरातिब में कि जब हरूफ दरमियान में आए और वो साकिन हालत में हो तो हम उसको कलकले की लाइट मर्तबे में अदा करते हैं, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबा के कलकला नहीं करते। जस्ट कलकला इतना हो कि आवाज हमें पलटकर सुनाई दे। अदरा का रा एक अलिफ मदा और पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि मद्दे असली है ऊपर, खड़ा जबर। रा के ऊपर ऊपर वाली हरकत जब भी होगी जबर या पेश तो रा को मोटा कर देंगे, और यहाँ पे लंबा भी होगा क्योंकि ये कायम मकाम अलिफ मद्दा है। अदरा का रा का काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है और जल्दी से इसको छोड़ देंगे। मा यौमुद्दीन, मा एक अलिफ मद्दा है। यऊ वाउलीन के वजन पे है, साकिन वाव से पहले या जबर, साकिन वाव से पहले जबर, यानी ये लीन हर्फ है और इसको हम नरमी से अदा करते हैं। और लीन हर्फ को भी नरमी से अदा करते हुए ना झटका देते हैं और ना ही इसको लंबा करते हैं। यऊ यऊमुद्दीन, मीम के ऊपर पेश है, इसको हम दाल से मिलाएंगे। यहाँ पे साकिन हर्फ मौजूद है जो को अपने से पहले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाएगा, लिहाजा यहाँ मीम को डायरेक्ट हम दाल से मिलाएंगे और ये दरमियान वाले दोनों हर्फ गिर जाएंगे यानी कलाम में नहीं आएंगे। दाल पर तशदीद है, यहाँ तशदीद का टाइम देंगे और दी याय मदा है। नून को साकिन करेंगे आयत वक्फ करने की वजह से, लिहाजा यहाँ मदे आरिजली सुकून बनेगी तो हम इसको खींच के लंबा करके वक्फ करेंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। सुम्मा सा हरूफे लिसबिया बहुत नरम हर्फ, इसकी अदायगी को करते हुए हम ख्याल करते हैं कि इसमें सीटी की आवाज ना पाई जाए। होंठों को गोल रखेंगे, मीम से मिलाएंगे। मीम मुशद्दद है, 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे यहाँ पर, यानी नाक में आवाज को ठहराएंगे और फिर एक बड़ी हरकत जितना मीम को रखेंगे। अमूमन ये गलती होती है कि जब हम मीम मुशद्दद का गुन्ना करते हैं तो हम उसको लंबा कर देते हैं उसकी हरकत को देखे बगैर। तो बड़ी हरकत को जस्ट टच किया जाता है, उसको लंबा नहीं किया जाता। तुम माँ एक अलिफ मद्दा जो कि महल मद बन रहा है और अगले कलमा में हमजा की मौजूदगी इसका सबब है, लिहाजा इसको हम मद्दे मुनफसिल देखेंगे और 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। सुम्मा मा अदराका, सेम वैसे ही अदराका में हमजा को सख्ती से दाल से मिलाएंगे, दाल साकिन है कलकला करेंगे। रा के ऊपर एक खड़ी जबर है यानी मद्दे असली है, जिसको हम एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करके पढ़ेंगे और का को जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि इस पर बड़ी हरकत है। माँ फिर एक अलिफ मद्दा है, इसको मेंटेन रखेंगे। यौमुद्दीन, सेम वही आयत है, दोबारा रिपीट हुई है। यऊ वावलीन है, मीम को दाल से मिलाएंगे, पेश के लिए होंठ गोल करेंगे, दाल पे तशदीद का टाइम देंगे। या मद्दा बन रही है मगर नून साकिन होगा, लिहाजा हरकत उसकी खत्म होकर जज्म आ जाएगा और मद्दे आरिजली सुकून बन जाएगी, नून की आवाज हमें सुनाई दे। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ। यौमा ला तमलीकु, यौमा वाउलीन के वजन के ऊपर है, नरमी से अदा करेंगे, मीम को जस्ट टच करेंगे बड़ी हरकत की वजह से। यौमा यौमा लंबा नहीं करेंगे। ला तमलीकु, ला एक अलिफ मद्दा है, इसको पूरे मद्दा जितना अदा करेंगे। तमलीकु, ता को मीम के साथ जब मिलाएंगे तो मीम पर तवस्सुत करेंगे, यानी यहाँ पर झटका नहीं देंगे। तमलीकु, पलटे ना ये लफ्ज। तमलीकु, मीम को होल्ड रखेंगे, लाम के नीचे ई की साउंड है, लिहाजा इसको ई की साउंड पे एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए काफ को पेश के लिए होंठ गोल करके बड़ी हरकत जितना अदा करेंगे। यौमा ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ। नफ्सुन,
नून को फा से मिलाएंगे, नफ फा के ऊपर हम्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम इसको कमजोर करेंगे वरना ये पलट जाएगा। सीन पर दो पेश की तनमीन है, तनमीन के बाद लाम आ रहा है, यानी यहाँ पे इदगाम तो होगा मगर बगैर गुन्ना के होगा। बगैर गुन्ना में हम नून साकिन या तनमीन के जो नून की आवाज होती है ना, उसे स्किप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब डायरेक्ट सुल, सुल की आवाज आएगी, ठीक है। नफ्सुल्ली नफ्सिन, इस तरीके से लाम को ई की साउंड में पढ़ेंगे, तशदीद का टाइम वो इदगाम का टाइम होगा, और नून को फा से फिर मिलाएंगे। यहाँ पे फिर हम होल्ड करके फा को रखेंगे ताकि ये पलटे ना, और फिर दो जेर की तनमीन, आगे हर्फ शीन यानी हरूफ इख्फा। टू काउंट्स का इख्फा का हल्का गुन्ना करेंगे, जहां पर नून की आवाज हमारी नाक में तो जाएगी लेकिन जुबान नून के मखरिज पे नहीं जाएगी। और शई आ, यहाँ पे दो जबर की तनमीन जिसका वक्फ करते हुए हम एक जबर उसका खत्म कर देंगे, और हरूफे मद्दा बरकरार रहेगा। हरूफे मद्दा को जब हम आयत को वक्फ कर रहे होते हैं, यह तौ है हरूफे मुतलिक, यहाँ जायज है अगर हम वक्त कर लें, इयादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम इसको एक अलिफ मद्दा से थोड़ा सा कलाम की खूबसूरती, तजवीद की खूबसूरती या तिलावत की खूबसूरती के लिए इसको हल्का सा लंबा कर सकते हैं। यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िल लिल्लाह। वल अम्रु, वाव को होंठ गोल रखते हुए लाम साकिन से मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जज्म है ना। वल लाम पे होल्ड रखेंगे कंट्रोल करके ताकि ये पलटे ना, और हमजा को मीम से मिलाएंगे, अम सेम मीम को भी होल्ड करके रखेंगे। अमरू, रा को पुर रखेंगे, पेश की वजह से पढ़ी हरकत है, लंबा नहीं करेंगे। यौमा इज़िन, यौ वावलीन का वजन है, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, हमजा को ई की साउंड में सख्ती के साथ पढ़ेंगे कि ये इसकी सिफ्त है। दाल के नीचे दो जेर की तनमीन है, और दाल जो है ये नर्म हर्फ है, इसमें सिटी की आवाज नहीं होगी। तनवीन के हिसाब से आगे हर्फ लाम है, यानी इदगाम होगा गुन्ना के साथ, और यहाँ पर जो तनवीन का नून है उसकी आवाज स्किप होगी, नून गिर जाएगा। दिल, दिल इस तरह हम पढ़ेंगे। यौमा इदिल्लाह, लाम अल्लाह का नाम, नाम इसमें जलाला है जिससे पहले जेर आ रही है, तो यहाँ पे लाम को मोटा नहीं रखेंगे, बारीक ही रखेंगे, इदगाम करेंगे, लाम को ई की साउंड में पढ़ेंगे, अगले लाम से मिलाएंगे, तशदीद का टाइम देते हुए एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे, और इस हा को हम वक्फ कर देंगे, इसकी हरकत खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने आयत मुकम्मल करनी है। हरूफे मद्दा आ रही है, इससे पहले तो हम इसको लंबा कर सकते हैं, मद्दे आरिजली सुकून की तरह। वल अम्रु यौमइज़िल लिल्लाह। ये था हमारा आज का लेसन, छोटा सा लेसन है। इसके लिए हम आपको लेसन को सुनाने के लिए रूल्स को एक दफा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। वमा हुम अनहा, यहाँ पे दो इदगाम हो रहे हैं, दो इजहार हो रहे हैं, पहले इजहार शफवी है फिर इजहार हल्की है, दोनों को प्रॉपर अदा करना है। बिगौइबीना में मद करनी है, मद्दे आरिजली मद्दे मुत्तसिल, जो वाजिब या जायज दोनों इसके नाम हैं, तो इसको प्रॉपर लाजमी करना है। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, मुनफसिल को भी अदा कीजिए, रा को पुर रखते हुए इसको एक अलिफ मद्दा जितना रखना है, और बाकी इजी है। सुम्मा में मीम को मुशद्दद रखना है, टू काउंट्स का गुन्ना करना है, माँ पे मद करनी है, अदरा का मिर्रा को पुर रखना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इदगाम करना है बगैर गुन्ना के, इधर इख्फा करना है। लिनफ्सिन शैआ, यहाँ पे सॉरी इख्फा होगा, इख्फा का गुन्ना होगा यहाँ पे, पहले यहाँ इदगाम बगैर गुन्ना, और फिर यहाँ पे इख्फा का खफीफ गुन्ना। वल अम्रु यौमा इज़िल लिल्लाह, यहाँ पर भी इदगाम होगा गुन्ना के बगैर, तो इदगाम को प्रॉपर करना है, अल्लाह के नाम के लाम जो है उनको हल्का रखना है यानी बारीक पढ़ना है, और अपना लेसन अच्छा सा तैयार करके सबक सुनाए ग्रुप में भेज देना है। वहां पे आपने फीडबैक लेना है ताकि आपको पता चले कि आपने अपने लेसन को सुनाते हुए कौन कौन सी मिस्टेक की है, फिर उसको आप अपनी मिस्टेक को दूर कर लीजिए, और फिर दोबारा सबक सुनाए ग्रुप में जरूर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।